अटकाले सर क्या बोलना चाहेंगे आज जो आपने पत्रकार परिषद रखी यहाँ पे? आज सबसे पहले तो आप लोगों का शुक्रिया कि हमारे एक कॉल के ऊपर आप लोग यहाँ आए। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग पहली बार भुसावल तालुके में अपने नगर पालिका के कैंडिडेट लड़ने जा रहे हैं और जिस तरह से भुसावल शहर में किसी भी पक्ष ने अल्पसंख्यकों के साथ में न्याय नहीं किया है, उनको न्याय दिलाने के लिए हम लोग हमारे अल्पसंख्यक वार्डों में हमारे नगर सेवक के कैंडिडेट उतारने जा रहे हैं। अच्छा सर, आपके कितने उम्मीदवार रहेंगे भुसावल तालुके में? भुसावल शहर भुसावल और वरंगांव में मिला के हम 10 से 12 सीटों के ऊपर कंटेस्टेड इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। साथ ही खड़का पंचायत समिति और ज़िला परिषद के उसमें हम लोग कंटेस्टेड करेंगे आने वाले इलेक्शन में। अच्छा, आपके आने वाले अभी इलेक्शन में अगर आपकी किसी से युति होती है या आप किसी को समर्थन करते हो तो आप समर्थन के साथ इलेक्शन लड़ोगे? ज़रूर। हम एक सेकुलर पक्ष है और जो भी सेकुलर धारा के लोग पक्ष हमारे साथ आना चाहेंगे, हमारे को अगर उन्हें हमारी ज़रूरत लगती है तो हम उनके साथ में युति करने के लिए तैयार है। अच्छा, आपके नगर जो है नगर अध्यक्ष के लिए भी कोई उम्मीदवार है? हमारे 2-3 लोगों से चर्चा शुरू है, लेकिन समय आने पे हम उसका खुलासा करेंगे। सर जिले में से कितनी सीटें लड़ा रहे हो? आईयूएमएल पूरे जिले में लड़ा रही है? भुसावल तालुके में और यावल में एक सीट लड़ रहे हैं हम लोग और फैजपुर में एक सीट लड़ रहे हैं। क्या एजेंडा है अपना इस इलेक्शन में? अल्पसंख्यक समाज और दबे हुए समाज का हम लोग डेवलपमेंट चाहते हैं कि अल्पसंख्यक वार्डों में काम नहीं हुआ है, हर जगह यही हाल है। एक सेकुलर पक्ष होने के नाते हम लोग जिस तरह का माहौल पूरे देश में है, वो माहौल से हमारे हर चीज़ में हमारे साथ भेदभाव हो रहा है। तो अल्पसंख्यक लोग वार्डों में डेवलपमेंट की बहुत कमी है, उनके साथ हर चीज़ में पक्षपात किया जा रहा है। उसको रोकने के लिए हम लोग हमारी एक ताकत पूरे ज़िले में भुसावल से शुरू कर रहे हैं। आने वाले भविष्य में हम पूरे ज़िले में भी इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे। सर, अगर बात कर ली जाए ग्रामीण भाग की और अल्पसंख्यक इलाकों की, तो वहां पर जो लोगों का कहना है कि रूलिंग पार्टी ने काम नहीं किया, तो कहीं ना कहीं जो अपोजिशन है उनने भी काम नहीं किया, ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। इसको लेकर आप क्या कहना चाहोगे? रेगुलरली हम लोग हर चीज़ में सिटिंग एमएलए है, आज जो मंत्री है, उनको समय समय पे उनको जाके हम लोग मिले हैं, लेकिन उनकी सोच ऐसी है कि अल्पसंख्यक समाज मुझे वोट नहीं देता है तो हम वहाँ काय को डेवलपमेंट करेंगे। इसलिए उन्होंने मुसलमान को वोटिंग एरिया को हाशिए पे छोड़ के रखा हुआ है। हम ये नाइंसाफ़ी ज़्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं की जा सकती है, उसको रोकने के लिए हम लोग अब रास्ते पे आए हैं। सर, अभी महाविकास आघाड़ी और महायुति इनके उम्मीदवार जो है चुनावी मैदान में, लेकिन आपकी मुस्लिम लीग जो है अलग से अकेली खड़ी नजर आ रही है। आपको क्या लगता है कि इन दोनों पक्षों के सामने जहां उनकी महायुति है और कई पक्ष उनके साथ मिलकर जो है इस चुनाव में इलेक्शन लड़ रहे हैं, आप एक अलग से अलग खड़े नजर आ रहे हो? देखो, शुरुआत तो कहीं ना कहीं से किसी न किसी को करनी है। हम लोग हमारा इलेक्शन में आने वाला रिजल्ट बताएंगे आपको। हमने इन 9 सालों में यहाँ क्या काम किए हैं, लोगों के क्या काम किए हैं, आपको रिजल्ट की शक्ल में आपको यहाँ दिखेगा। और महाविकास आघाड़ी के जो भी कैंडिडेट रहेंगे, आगे चल के हम उनको सपोर्ट करेंगे। अच्छा, आपके नगर अध्यक्ष के उम्मीदवार का आप कब बताएंगे, कब डिक्लेयर करेंगे? हम 17 तारीख से पहले, ज़्यादा से ज़्यादा 16 तारीख को हम लोग हमारा जो भी स्टैंड है आप लोगों के सामने क्लियर करेंगे। अच्छा सर, अभी बहुत सारे हर इलेक्शन में के उम्मीदवार के पार्टी के मैनिफेस्टो होता है, आपका मैनिफेस्टो क्या रहेगा? शिक्षा, सफाई और स्टूडेंट्स और जो भी सरकारी योजना है वो हम लोग हर किसी तक आसानी से पहुंचाने के लिए कोशिश तो कर ही रहे हैं। तकरीबन हमने आपके चैनल के माध्यम से बताऊँ, कई लोगों की पेंशन के काम किए हम लोगों ने, कई लोगों के राशन कार्ड्स के काम किए हैं, कई लोगों को जो भी शासकीय लाभ है, लेबर कार्ड है, लोगों को बर्तन दिलवाए हम लोग ने, हमारे संगठन के मार्फत से, हमारे पक्ष के मार्फत से हम लोग ने काम किया है, लोगों के लेबर कार्ड बनवा के दिए।
जिसकी उनके बच्चों के स्कॉलरशिप के फॉर्म हम लोग भर के देते हैं। तो हमारा जितना भी हो सके हमें हर चीज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। सर आपका इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग जो पक्ष है उसके साथ अभी तक के कोई पार्टी का आपका समर्थन आपके साथ कोई खड़ा है? मैं कांग्रेस से हमारे 2 इलेक्शन में हमने कांग्रेस को सपोर्ट किया था। इसके पहले भी जो कैंडिडेट थे कांग्रेस के मानवतकर साहब, उसके पहले जो श्रीराम पाटिल थे, हम लोग ने दोनों इलेक्शनों में उनका साथ दिया और उन्होंने शब्द दिया था कि हमारे आने वाले समय में वो लोग हमारा साथ देंगे। अभी टाइम है, सिलेक्शन की 15-16 तारीख तक बहुत सी चीज़ें क्लियर होगी। सर अभी आप भुसावल के आवाम को क्या मैसेज देना चाहोगे? भुसावल की आवाम को ये मैसेज देना चाहेंगे कि किसी भी प्रलोभन जो लाभ के इसमें ना पड़ते हुए, किसी भी भय के उसमें ना पड़ते हुए, स्वच्छ प्रतिमा के साफ सुथरे लोगों को आप लोग नगर पालिका में भेजें। आपके वार्ड का जो मुस्तकबिल है वही बनता है। आपके समस्याओं का निराकरण नगर पालिका से होता है। अगर स्वच्छ प्रतिमा का और स्वच्छ साफ सुथरा आदमी वहाँ जाएगा, पढ़ा लिखा आदमी वहाँ जाएगा, तो आपकी समस्या, आपके मोहल्ले की समस्या, आपको गंदगी, आपको जो भी वार्ड की समस्या है उससे दो चार नहीं होना पड़ेगा और आपके हर चीज़ का डेवलपमेंट होगा। बच्चों की शिक्षा से लेकर हर चीज़ में आपको वो पढ़ा लिखा आदमी आप लोगों को वहाँ तक आपको इंसाफ दिलाएगा, आपको वार्ड को इंसाफ दिलाएगा। सर दिव्यांग और मजदूरों की अगर हक की बात आती है तो कहीं ना कहीं जो तस्वीर उभर कर सामने आती है काम कराने में, तो वो तस्वीर आपकी आती है। तो सर आपने ऐसा क्या काम किया जिसको लेकर जो दिव्यांग है, मजदूर है, वो सिर्फ आप ही का नाम लेते हैं? सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगा आपको कि दिव्यांग लोग का जो 195 का कायदा था आरटी अपने 5% निधि का, जो 1995 से भुसावल नगर पालिका के द्वारा किसी भी हैंडीकैप को पैसा नहीं दिया। 2018 में हम लोगों ने आंदोलन किए, धरने पे बैठे, वहाँ से शुरुआत हुई उसकी। आज तक कुछ 5 बार हो चुका है कि पूरे भुसावल शहर में रहने वाले हैंडीकैप लोगों को हमने तकरीबन 2 करोड़ रुपए तक की निधि वो उन लोगों तक दिलवाई है। हर साल किसी साल में 30 लाख, बढ़ते बढ़ते वो पिछले साल 48,50,000 रुपये तक हम लोग ने हैंडीकैप लोगों को दिलाई है। इन 5 सालों में तकरीबन 2 करोड़ रुपए की वो रकम थी, वो उन लोगों को मिली है। साथ ही जो लेबर कार्ड है हम लोग ने बनवा के दिए हैं। कई लोगों को बर्तन मिलने में तकलीफ़ हो रही थी, तो कुछ नगर सेवक लोग अपनी मनमानी करके अपने हिसाब से उस बर्तनों को बांट रहे थे, अपने वार्डों में बांट रहे थे। उस चीज़ को भी हमने रोक लगाई। हमने जलगांव में जाके आयुक्त साहब को मिले, उनके शिकायत की। मैंने कहा ये सिर्फ एक ही नगर सेवक लोग ही अपने अपने लोगों को बांट रहे हैं, दूसरे तरफ का जो मजदूर तबका है उनको उस चीज़ का लाभ नहीं मिल रहा है। तो वहाँ से आयुक्त साहब ने जिसके तरफ टेंडर था उसे कॉल किया और इनके सबके जो मंडप लगा के बांट रहे थे वो सब बंद करवाई। आज भुसावल शहर में वो वाटअप जो शुरू है, एक ही जगह से वाटअप शुरू है। पहले नगर सेवक लोग अपने मन मर्जी से वो बांट रहे थे, वो चीज़ को हम लोग ने रुकवाया। सर अगर जिस तरीके से अगर बात कर ली जाए जो दिव्यांग है भुसावल के, तो सिर्फ भुसावल के लेवल पे काम करते हैं या आप बाहर भी? हम पूरे ज़िले में जहाँ भी हैंडीकैप लोगों को हमारी ज़रूरत होती है हम लोग जाते हैं। पूरे तालुके में हम लोग मदद कर रहे हैं। हम तहसील में तकरीबन हर दिन 2 घंटे से 3 घंटे का समय वहाँ देते हैं। जो भी हमें माजूर वहाँ पर मिलता है, जो भी ज़रूरतमंद मिलता है, हम उनकी मदद करने की पूरी कोशिश करते हैं। रेती का जो मसला हुआ था, रेती नहीं मिल रही थी, लेकिन गुजरात साइड से रेती मंगाई जा रही थी और यहाँ ज्यादा रेट में बेची जा रही। तो IUML की ओर से भी कुछ मोर्चा निकाला गया था, उसके बारे में क्या बोलोगे आप? जी हाँ, हमने वो मोर्चा काढ़े थे और जी हाँ भाई फिरोज भाई, आपके माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि कुछ दिनों पहले हमने पूरे जलगांव ज़िले में फैजपुर, भुसावल, यावल और कलेक्टर साहब को भी मेमोरेंडम दिया था रेती शुरू करने के ताल्लुक से, जिसमें मांग ये थी कि भाई लीगली तरीके से जो रेती है वो शुरू होना चाहिए। क्योंकि पिछले टाइम गवर्नमेंट ने कहा था कि भाई 600 रुपये पर बरात से हम रेत देंगे घरकुल वालों के लिए, तो वो भी अमल बजौनी आज तक नहीं हुई है। जबकि राज्य से लेके, केंद्र से लेके, नगर पालिका, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति सभी दूर बीजेपी की सरकार है। तो फिर इनको ये काम करने के लिए क्यों अड़चन आ रही है? इसीलिए अड़चन आ रही है कि ठेकेदारी पद्धति में सभी उनके लोग उनके साथ शामिल है, साठगांठ है, इसीलिए वो चालू नहीं हो रही है। हम यही बोल रहे हैं
कि भाई लीगली तरीके से आप शुरू करो। लीगली तरीके से शुरू करने से महसूल आएंगी, महसूल आने के लिए, महसूल आई तो हमारे जो दूसरे काम है वो उसमें काम में आएगा पैसा। चाहेंगे अभी जो है आज पत्रकार परिषद रखी गई और जैसे अकबर सर ने उनकी बात रखी, रऊफ ठेकेदार ने उनकी बात रखी, आप क्या बोलना चाहेंगे? आप पार्टी को लेके, आप पार्टी की छवि को लेके क्या बोलना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो थैंक ऑल ऑफ यू जो आप लोग आए यहाँ पे हमारी इस पत्रकार परिषद में हिस्सा लिया, उसके लिए सभी का शुक्रिया। आज मुस्लिम लीग जो है तो कम से करीबन 10 साल से काम कर रही है। हम हर चीज़ बताना नहीं चाहते, लोग बोलते हैं कि फ़ोटो निकाल के बताते हैं, हम लोग वो चीज़ नहीं करते। लेकिन फिर भी इंशाल्लाह हम लोग 10 साल से रमज़ान के जहाँ भी कहीं किसी को तकलीफ़ लगती है हम वहाँ पहुँचते हैं। किसी की शादी हो, कुछ भी हो, हम लोग अपनी तरफ से सक्षम रहते हैं और हर तरह से हेल्प करते हैं। हमारा दरवाज़ा अकबर सर का ऑफिस 24 घंटे खुला रहता है। तो ये पब्लिक की मांग है, इसीलिए हम लोग आज इस मौके पे यहाँ पे उतरे हैं। और जो हमारे आज 15 कैंडिडेट उतर रहे हैं भुसावल में, तो वो उसी चीज़ को लेके हम लोग उतरे हैं कि हमारी पार्टी का वर्चस्व अच्छा है, एक अच्छी छवि के लोग हमसे जुड़े हैं, इसीलिए हम यहाँ पे भुसावल के अंदर काम कर रहे हैं और ये चुनाव अपनी ताकत से लड़ रहे हैं। हमारी आशा है कि यहाँ की जो पब्लिक है, जो लोग हैं, वो हमारा खुल के साथ दे और अच्छे पढ़े लिखे लोगों को नगर पालिका में पहुँचाए, जिससे उनका भी काम अच्छे से हो सके। सर क्या बोलना चाहेंगे? अभी आप जो है इस चुनाव में आपके उम्मीदवार उतार रहे हैं मुस्लिम लीग से, तो आपके उम्मीदवार कैंडिडेट किस तरह के कैंडिडेट रहेंगे आपको? अभी फिलहाल भुसावल में जब भी अपन देख रहे हैं तो कोई बोला हम युवाओं को चांस देंगे, हम युवाओं को, बिल्कुल। तो अपना क्या है? हमारा सबसे पहला तो हमारा जो भी कैंडिडेट होगा वो एजुकेटेड होगा। क्रिमिनल केस वाला कोई भी हम कैंडिडेट को खड़ा भी नहीं करेंगे। हमारी ऊपर से ही पॉलिसी है कि जितने में एजुकेटेड लोग हैं हम वो एजुकेटेड लोगों को ही आगे, भले ही हम कम सीटों पे लड़ेंगे लेकिन पढ़े लिखे लोगों को ही हम लोग आगे वो टिकट देंगे। उसके अलावा कोई भी क्रिमिनल केस जिसके ऊपर है, हम लोग ऐसे लोगों को हमारे पार्टी में उनके लिए जगह नहीं है।